निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित किया गया है। तो जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब संचयी बारंबारता निकालना है। तो क्या है, हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी, यहाँ से संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 56, यहाँ पर 14 प्लस 56 60 86 74 62 48। यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में घट गया है, तो इसलिए क्या, यह क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ दिया है। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता 14 और 14 प्लस 56, 14 में 56 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 और 70 में यहाँ जोड़ते जाइए, 14 प्लस 56 बराबर 70, 70 प्लस 60 बराबर 130, 130 प्लस 86 बराबर 216 और 216 प्लस 74 बराबर 290 और 290 प्लस 62 बराबर 352, 352 प्लस 48 बराबर 400। यहाँ पर आ जाएगा आपका 400। तो 400 नियॉन लैंप है, तो 400 आ गया, तो हमारा क्या है, सही है। तो माध्यक अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब सूत्र में मान रखेंगे। तो अब आइए देखते हैं एल का मान, एफ का मान कैसे निकालेंगे। एफ, एन का मान आ गया, एन बराबर आ गया आपका 400/2 यानी 200। एन का मान आप एन/2 का मान क्या आ गया, n/2 का मान कितना आ गया, 400/2 यानी 200 आ गया। n/2 का मान 200 आ गया, तो n/2 यानी माध्यक वर्ग आपका कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए 200 किस में आएगा, 130 से अधिक वाले में। तो माध्यक वर्ग आएगा, यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए, इसका है, इसका है, इसका है, हाँ। अब देखिए 216, 130 से 200, 216 इसमें आएगा, तो 216 आएगा, तो एफ का मान है आपका हो जाएगा 86 से आपका हो जाएगा एफ। और उसके पहले वाला क्या होता है, उसके पहले वाला जो संचयी बारंबारता होता है उसी को क्या कहते हैं, CF। तो CF का मान 130, तो एफ का मान यहाँ से आ गया 86। और क्या हमको एल का मान निकालना, तो एल का मान क्या होगा, उस माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। तो क्या होगा, 3000 आ गया। तब यहाँ पर मान रख देंगे, तो माध्यक आ जाएगा एल का मान 3000, एफ का मान 86, CF का मान 130 और n/2 का मान 200। तब यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए एल बराबर आ गया 3000 प्लस n/2 का मान 200 माइनस 130/86 गुणे एच का मान कितना आया है, एच का मान 1500 में से 5 यानी एच का मान आ गया 500। तो एच का मान 500। अब यहाँ पर गुणा भाग करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3000, इसमें 70 आएगा, 70 बचेगा, 3500, 3000 प्लस 3500/86 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3000 प्लस 86 से 3500 में क्या करेंगे, ये 35,000 आएगा ना, 70 5 35,000 आएगा, 7 5 35, एक जीरो था इसमें, 70 5 35 350 00। तो इसमें 86 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 406 .978 978। और इसको टोटल जोड़े घटाएंगे तो आ जाएगा 3400 6.978। ये क्या हो जाएगा, 978 घंटे। जीवन काल का क्या है, कालों को प्रदर्शित करता है, तो लैंप का माध्यक जीवन काल, लैंप का माध्यक जीवन काल कितना आ गया,
इतना घंटे आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन दिया। अक्षर दिया, ये दिया बारंबार क्या है बंटन दे दिया और कुल नाम यानी दे दिया एफ कमान यानी फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो फ्रीक्वेंसी दे दिया तो हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमको निकालना है कुल माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों के माध्य अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए तथा कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। माध्यक भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक और माध्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें अब हमने क्या किया, अक्षरों की संख्या कुल नाम निकाल लिया। हमको क्या करना है, बहुलक पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका माध्य निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए क्या अक्षरों की संख्या और संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता बहुलक निकालने के लिए क्या है, बहुलक करें। माध्य निकालने के लिए क्या होता है, माध्यक। हाँ, माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए क्या पहले माध्य निकालेंगे, बहुलक बाद निकालेंगे, माध्य और बहुलक बाद निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या संचयी बारंबारता चाहिए। तो संचयी बारंबारता के लिए 6 और 6 धन 30 जोड़ेंगे, 30 धन 6 बराबर 36, 36 धन 40 बराबर 76, 76 धन 16 बराबर 6 6 12 यानी 92, 92 धन 4 92 प्लस 4 बराबर 96, 96 प्लस 4 बराबर 100। तो यहाँ पर योग हो जाएगा, योग निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा योग 100। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता आ गई। अब n/2 n का मान दिया है, n का मान 100, तो n/2 बराबर 100/2 यानी 50। तो संचयी में क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो यहाँ n/2 का मान आ गया। अब F का मान निकालना है। अब F का मान निकालने के लिए 50 किस में आएगा, 36 से 76 के बीच यानी F इसमें आएगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी आपका आ गया, F का मान यहाँ पर आ गया। तो F का मान 40, तो उसके एक ठो पहले वाला क्या हो, संचयी बारंबारता क्या कराता है, CF कराता है। तो CF का मान 36 आ गया। तो F बराबर 40, CF बराबर 36, F बराबर 40, CF बराबर 36। तो L का मान माध्यक वर्ग में होगा, तो L बराबर 7, H बराबर 3। तो सूत्र में रख देंगे। तो L का मान कितना है, L का मान आपका 7 धन n/2 का मान कितना है 50, CF का मान 36 बटे F का मान कितना है, F का मान 40 और H का मान है 3। तो 50 में 36 गया, बच गया 14, 7 प्लस 36 36 यानी 14, 14 तिया 42, 14 तिया हो जाएगा 42, 42 बटे 40, 7 धन 1.05 यानी आ जाएगा 8.05। तो माध्यक आ गया, आपका पहला आंसर आ गया माध्यक। तो माध्यक का मान 8.05 आ गया। तो माध्यक आ गया 8.05। अब आइए इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालेंगे कैसे, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो माध्य निकालने के लिए अक्षरों की संख्या कुल नामों की संख्या दी गई है। तो हम माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि में माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, तो माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi अपान सिग्मा f इंटू एच। तो यहाँ पर a का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर xi का मान निकालिए। xi का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 1 5, 5 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो आ जाएगा 2.5 और यहाँ पर 7 4 11, 11 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5.5। यहाँ पर आएगा 7 10 7 17, 17 यानी 8.5। यहाँ पर आएगा 13 10 23, 11.5, यहाँ पर 14.5 और 17.5। तो यहाँ पर xi का मान निकल गया। अब xi का मान निकल गया तो अब di का मान, अब di xi माइनस से एक इसको मानते हैं 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं। तो इनमें से क्या करें, तीसरे वाले को मान लेंगे
तो तीसरे या चौथे को, इसमें चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, तो हम यदि हर जगह तीसरा मानते हैं तो यहाँ पर आज चौथा मानकर आपको लगा कर दिखाते हैं। चौथा मानेंगे तो एक्स आई का मान 11 में से 2 गया, यानी आ गया 11 में 2 गया 9, तो यानी -9, 11 में 5 गया 6, -6, -3, 0, 3, 6। अब यू आई तो डी का मान देखिए, एच का मान कितना है, एच का मान 7 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, तो एच का मान 3 है, तो 3 में 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 3 एक अन्य 3, 3 शून्य 0, 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6। तो एक्स आई यू आई निकालना है, एक्स आई तो 25 एक्स आई यू आई करें या फाई यू आई निकालेंगे ना, सूत्र में क्या है, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई 6 तरीका 18, -18, 30 दूनी 60, -60, 40 एकन्ने 40, -40, 0, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हल कर योग करेंगे तो आएगा -106। यहाँ पर योग इस लाइन में करेंगे तो सिग्मा एफ आई का मान 100 है, तो सिग्मा एफ आई 100 और ये आ गया 106, यानी देखिए 7 10 70, 6 4 10 100, 118, 118 में से 12 गया यानी 6, यानी 106 आ गया। अब यहाँ पर मान रखेंगे ए का मान यहाँ पर है और यहाँ पर ए का मान मिल गया, एच का मान कितना है, एच बराबर 3, एच बराबर 3 आया है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ए का मान 11.5 प्लस एफ आई यू आई का मान -106 बटे सिग्मा एफ का मान 100 इंटू सिग्मा एफ है, एफ आई यू आई का मान ए है और यहाँ पर सिग्मा एफ का मान ए है। अब यहाँ पर एच का मान कितना है, एच बराबर आपका निकल कर आया है, एच बराबर 3, एच बराबर 3, तो 3 रख दिए, तो अब यहाँ पर हल करेंगे तो 11.5, 106 यानी 318, 11.5 माइनस 318 बटे 100 यानी 11.5 माइनस 3.18, यहाँ पर घटाएंगे तो 11.5 में से क्या करेंगे 3.18, जब घटेगा तो आपका बचेगा 8.8 में से क्या आ जाएगा, 50 में से 18 जाएगा तो आपका बचेगा 32 की 88, कितना बचेगा, आपका बचेगा 32, यानी 10 में से 8 गया 2, 4 में से गया 3, यानी 8.32, तो 8.32 क्या आ गया, आपका माध्य आ गया। तो माध्य x बार बराबर आपका आ गया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर हो गया तो इसको इतना माध्य आ गया, माध्य यहाँ पर इतना आंसर आ गया। तो माध्य आ गया, अब हमको क्या करना है, अब इसमें निकालना है हमको बहुलक। दो चीज तो हमने निकाल लिया, माध्य निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया, अब निकालना है बहुलक। तो बहुलक के लिए सूत्र क्या होता है, बहुलक के लिए सूत्र होता है बहुलक यल प्लस, बहुलक के लिए सूत्र होगा यल प्लस f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। तो f1 f2 किसको मानेंगे इंटू एच। तो यहाँ पर हमको एल का मान हमको क्या करना है, बहुलक वर्ग निकालना है। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 40 है, तो सबसे अधिक क्या है बहुलक वर्ग, क्या है बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से 10, तो एल का मान हो जाएगा एल बराबर 7। तो यहाँ पर एल का मान आपका मिल गया 7, तो एल बराबर आ गया एल बराबर 7, एल बराबर 7 आ गया। अब बहुलक f1 किसको मानते हैं, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी को क्या मान लेते हैं f1, सबसे अधिक बारंबारता वाले को मानेंगे f1 और उसके पहले वाले को f0 और उसके बाद वाले को f2। तो f0 का मान 30, f1 का मान 40, f1 का मान 40 और f2 का मान 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब और h का मान 3 हमने पहले से ही निकाल कर रखा है, तो h का मान 3, तो अब आसानी से इस सूत्र में मान रख सकते हैं। तो हो जाएगा बहुलक बराबर l का मान 7 धन f1 माइनस f0 f1 40 माइनस 30 बटे 2 गुणे 40 माइनस 30 माइनस 16 40 माइनस 30 माइनस 16 गुणे 3। अब यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे 7 धन 40 में 10 30 गया 10 10 दिया 30 30 बटे 80 80 माइनस 30 50 50 में 16 गया आ गया 34। तो 34 आ गया और इसमें 34 में 30 से भाग देंगे आएगा 7 धन 0.88 यानी 7.88। तो ये क्या आ गया बहुलक बहुलक 7.88 आ गया। तो हमें उम्मीद है बहुलक माध्य और इसके पहले ये जो माध्यक निकाले हैं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। पीछे जा रहा है, एक सेकेंड। छठा क्वेश्चन का क्या था, ये माध्यक था। माध्यक हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया। उसके बाद हमने माध्य निकाला, उसके बाद बहुलक। तो उम्मीद है माध्य माध्यक बहुलक निकालने में इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर कुल नामों के माध्य माध्यक अक्षरों के क्या है, कुल नामों के क्या अक्षर बहुलक क्या अक्षरों के बहुलक क्या माध्य माध्यक और बहुलक हमने क्या किया आसानी से निकाल लिया। तो माध्य हो गया, बहुलक हो गया और माध्यक कितना आया था, माध्यक आपका हो गया 8.05। 8.05 हमने क्या किया था, माध्यक हमने निकाला था। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा।